हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स में इन्वॉल्व होने वाले प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ये सारा देख लिया था। और आज हम देखेंगे कि हमारा एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी में जो ड्रग होता है वो कैसे एलिमिनेट किया जाता है। ये ठीक है, तो ये हमारा इस टॉपिक में लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो होता है हमारे, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में सारा कुछ जो प्रोसेस हो गया है, अब ड्रग को क्या होना है, इसमें बाहर निकलना है। तो हम 1 मिनट में अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि हमारा जो ड्रग था वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा था। तो हमने देखा कि हमारा जो ड्रग था वो ब्लड के अंदर जा रहा था। ठीक है, देन वहाँ पे क्या हो रहा था, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो हम उसे बोल रहे थे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहला रहा था वो। देन क्या हो रहा था, पूरी बॉडी में जो ड्रग है, वो क्या हो रहा था, घूम फिर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी कि किसी रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो रहा था। देन क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था, यानी कि लीवर में जाके उसका सिंथेसिस हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को आगे बढ़ गई है। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ड्रग है उसका एक्सक्रीशन होगा, यानी कि वो बाहर निकलेगा, एलिमिनेट होगा। तो जब वो एलिमिनेट होगा तो वो किसके थ्रू होगा, हमारे किडनी, बाइल, हमारे पसीने के थ्रू होगा। ठीक है, और जो हमारा ड्रग होता है वो 70 से 80% ड्रग जो होता है हमारा, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, और बाकी के जो 30% बचते हैं या 20% बचता है वो हमारा स्वेट के थ्रू, यानी कि पसीने के थ्रू, हमारे बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है, और हमारा कफिंग वगैरह के थ्रू, इस तरीके से जो ड्रग होता है वो बाहर निकलता है। तो हम इसमें देखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग का। इट इज़ द रिमूवल ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ड्रग है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है शरीर से, यानी कि बॉडी से बाहर निकल रहा है। इट इज़ अ लास्ट स्टेप ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हमारा क्या है, लास्ट स्टेप होता है फार्माकोकाइनेटिक्स का, कि ड्रग का सारा कुछ हो गया है, बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब क्या है, कोई भी चीज़ अगर अंदर जाती है या तो ड्रग जा रहा है तो उसका बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स में वो ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो रही है, यानी कि बाहर आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट वन आता है हमारा रूट ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि जो ड्रग होता है वो किस किस रूप में और कैसे कैसे जो है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमारा रूट ऑफ एलिमिनेशन जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन के थ्रू, यानी कि किडनी के थ्रू जो यहाँ पे हमारा ड्रग है वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। जो हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं किडनी से, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। किसकी प्रोसेस के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, यानी कि जब हम यूरिन पास आउट करते हैं उस कंडीशन में। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दिस द हेपेटिक रीनल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, हमारा हेपेटिक रीनल के थ्रू, जो कि क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, अभी सेकेंड पॉइंट जो है इसमें क्या है, हमारा फीसेस। ठीक है, फीसेस यानी कि हमारा स्टूल के थ्रू जो ड्रग होती है वो कैसे बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ द ड्रग इन द लीवर इज एब्जॉर्ब्ड इन द बाइल विच इज सिक्रीटेड इन द लीवर विच फर्दर एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस। यानी कि यहाँ पे जो ड्रग है वो क्या हो रहा है, बाइल एसिड से हमारा ड्रग मिल जाता है, देन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये हमारा मोस्टली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए कि हमारा इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं। देन थर्ड वन आता है हमारा लंग, या तो क्या बोल सकते हैं, एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लंग्स के थ्रू, यानी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो ड्रग्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, सम ड्रग इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस, यानी कि जो कुछ ड्रग होते हैं वो हमारे गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं।
ठीक है। देन क्या है, एंड वोलेटाइल लिक्विड आर द एलिमिनेटेड थ्रू एक्सहेलेशन बाय द लंग। ठीक है, और हमारा क्या होता है यहाँ पे, जब इसमें हमारा क्या हो रहा है कि हमारी एयर बाहर निकलती है, यानी गैस के थ्रू बाहर निकलता है। अब हमारे ब्रीथ के थ्रू यानी कि एक्सहेलेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ड्रग के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, यानी कि लंग्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, जनरल एनेस्थीसिया, अल्कोहल, ईटीसी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हैं कि जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और कोई पर्सन है जो कि अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो वो एसिडिटी के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में लंग्स के थ्रू जो हमारा एनेस्थीसिया का डोज होता है वो बाहर निकलता है। अभी नेक्स्ट वन, फोर्थ वन यहाँ पे हमारा है रूट में स्वेट एंड सलाइवा, यानी कि पसीने के थ्रू और हमारे सलाइवा के थ्रू जो ड्रग होता है वो कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि सम ड्रग इज़ द एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट फ्रॉम द स्किन, यानी कि जो कुछ ड्रग होती है वो हमारे स्किन के पसीने के थ्रू निकल जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम जब पीसीएम खाते हैं, हमें फ़ीवर हो जाता है, हम पैरासीटामोल खाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होने लगता है, यानी कि हमें पसीना होने लगता है, और जो ड्रग होते हैं, ड्रग के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पसीने के थ्रू यानी कि हमारे स्वेट के थ्रू निकल जाता है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, सम ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू द स्पूटम विच इज द मिक्स विद द सलाइवा, बट मोस्ट ड्रग विच अलॉन्ग विद द सलाइवा गो इनटू द ओरल रूट, यानी कि कुछ ड्रग जो होते हैं वो हमारे सलाइवा के थ्रू यानी कि हमारे लंग्स के थ्रू निकलते हैं। कैसे निकलेंगे, यहाँ पे स्पूटम के थ्रू कैसे निकलेगा हमारा जो ड्रग होगा, वो निकलेगा जैसे कि हमारा लिथियम वगैरह होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग होते हैं वो हमारे सलाइवा के थ्रू बाहर निकलते हैं। देन क्या है, माइनर एक्सक्रीशन। माइनर एक्सक्रीशन भी जो है हमारा ये सलाइवा के थ्रू निकल सकता है, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं तो उसमें ड्रॉप्स निकलते हैं सलाइवा के थ्रू। जो भी स्पूटम होता है उसमें मिक्स होके कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो बाहर निकल जाती है, कुछ वॉमिट्स के थ्रू भी हमारी जो मेडिसिन होती है बाहर निकल जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा मिल्क। अभी मिल्क के थ्रू जो ड्रग होगा वो कैसे बाहर निकलेगा, यानी कि कैसे एक्सक्रीशन होगा, कैसे एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, in pregnant or the new mother women, some drugs enter the breast milk by the passive diffusion and the excreted through mother milk. For example, lithium, alcohol, etc. यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, या तो जो न्यू मदर होती हैं, ठीक है, जो कि बेबी को डिलीवर करती हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर वो कोई ड्रग ले रहे हैं तो जो न्यूली मदर होती हैं, ठीक है, वो अगर कुछ भी ड्रग लेती हैं तो वो उनके जो उनका ड्रग होता है वो क्या होता है, उनके ब्रेस्ट मिल्क में चला जाता है, और जब बेबी फीड करता है तो वो बेबी को चला जाता है, क्योंकि मदर जो भी न्यूट्रिएंट लेती है वो सप्लाई होता है डायरेक्ट बेबी को। ठीक है, अगर वो फीड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल के लिए लिथियम या तो अल्कोहल ले रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो बेबी को नुकसान कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो लिथियम होता है और अल्कोहल होता है ये बच्चे को नुकसान करेगा, हार्मफुल रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है हमारा काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि हमारा जो ड्रग है उसका एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, उसको क्लियरेंस कैसे मिलती है कि हमारा ड्रग जो है वो बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग is a oral retention volume and the plasma from which the drug is a completely removal in a unit time। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि मोशन के थ्रू जो मतलब काइनेटिक्स का मतलब ही होता है कि एक मोशन होना, यानी कि एक गति होना। ठीक है, मतलब एक गति होगी, एक मोशन होगा। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो भी ड्रग है वो हमारी बॉडी से किस स्पीड में निकल रहा है, यानी कि काइनेटिक्स कैसे हो रहा है, तो कौन सा वो पाथ जो होता है हम फॉलो करके इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्लियरेंस की जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में आया है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, बाहर निकालने में कितना समय लग रहा है, यानी कितना टाइम लग रहा है, ये कहलाता है क्लियरेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला यूज़ होता है क्लियरेंस के लिए कि रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि कितना टाइम लग रहा है और कैसे जो ड्रग है हमारा वो निकल रहा है। अब हमारा ये जो ड्रग का काइनेटिक्स का एलिमिनेशन होता है, ये हम देखें तो ये 2 ऑर्डर्स में इसको फॉलो किया जाता है, यानी कि ड्रग्स को 2 फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होता है और 0 ऑर्डर होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड ओवर टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ड्रग इन द बॉडी, यानी कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होता है हमारा वो इसी ऑर्डर के साथ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के साथ जो होता है वो बाहर निकलता है। तो जितना हमारी बॉडी में ड्रग होगा वो ड्रग हमारी बॉडी से उतना ही ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इनटू ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा ड्रग होगा उतना ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने क्या किया, 1000 mg की हमने ड्रग ली, मेडिसिन ली, तो अब क्या होगा, हमारी बॉडी से वो 50% निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 188 ग्राम है वो ड्रग निकलेगा, यानी यहाँ पे ड्रग का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ गया है, यानी कि 62 mg हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस एग्जाम्पल ड्रग एलिमिनेटेड एट द कंसनट्रेट रेट 15%, बट द अमाउंट ऑफ ड्रग mg इज़ चेंज्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है वो 50% होता है, यानी कि 15% होता है, लेकिन जो अमाउंट होता है ड्रग का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हमारा जो ड्रग होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बाहर निकलेगा बॉडी से, ठीक है। देन क्या होता है, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इन द डिपेंडेंट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन, सो एस्पिरिन। अब 0 काइनेटिक्स में क्या होता है, अब इसमें हम क्या होता है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ड्रग है उसका अमाउंट डिपेंड कर रहा है, कि यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कितना ड्रग है। जैसे कि फॉर्मो का जो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में जो हमारा फर्स्ट डिग्री था, फर्स्ट ऑर्डर था, उसमें क्या था, ड्रग जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे कि एस्पिरिन है, ये हमारा 0 ऑर्डर काइनेटिक्स यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ड्रग है वो निकलना है, तो वो अपना कॉन्सेंट्रेट जैसा है वो क्या करेगा, उस तरीके से वो निकालेगा। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 1000 जो है mg की ड्रग ली गई, ठीक है, पेशेंट को दी गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10% जो है यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ हमारी बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो डोज है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे कि 1000 mg है, जो कि क्या होगा, हमारा 10% है, फिर 11% हो जाएगा, देन 12.5% हो जाएगा। तो इधर क्या होगा कि ये चीज़ बढ़ेगा, देन डोज क्या होगा, यहाँ पे कम होएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्लाज्मा में हम देखें तो टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा बाय द हाफ। तो हमारा जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो बॉडी से इस तरीके से बाहर निकलता है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स चल रहा था, ये इसका लास्ट टॉपिक था। वीडियो नहीं समझ में आई हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।